अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अच्छी खबर। ये अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ लोग इस पे यकीन भी नहीं करेंगे शायद, ख़ास करके अपने हमारे हैदराबाद के लोग, क्योंकि भोपाल की सांसद यानी भोपाल की MP साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल शहर खाजी के घर पहुँचकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नाज़रीन, ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जो कि मालेगांव बम ब्लास्ट में एक्यूज है, जिनके ऊपर आतंकवादी जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अभी उन पे केस चल रही हैं, वो भी मुलजिम है, अभी मुजरिम तो नहीं है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल बेल पे बाहर आई हुई है। बेल पे बाहर आने के बाद उनको बीजेपी पार्टी से MP का टिकट भी मिल गया और वो इलेक्शन लड़ चुकी और भोपाल के दिग्गज नेता, बड़े नेता दिग्विजय सिंह को हराया और ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की MP सीट जीत चुकी। क्या वजूहात हो सकती है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है, या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने आप को बदलना चाहती है, या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात पे अमल कर रही है? क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये क्या विश्वास जीतने के लिए आए हैं या फिर कुछ और ही वजह हो सकती है? बहरहाल ये थी आज की ख़ास खबर। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। अब कभी कभी तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये क्या डर है जो सब लोग मुसलमानों की तायद कर रहे हैं, या फिर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये सभी धार्मिक लोगों को सुधारने का ठेका ले रखे हैं या सबको सुधारने वाले हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आज के इस सियासी दौर में लोग कहते हैं कि PM की उम्मीदवार ममता बनर्जी होना चाहिए, PM की उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हकीकत में अगर देखा गया PM की उम्मीदवारी के लिए कोई चेहरा है हमारे हिंदुस्तान में, तो वो एक चेहरा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का। क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, शायद ये मुमकिन नहीं है, मगर खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले चंद सालों में या बहुत सारे साल के बाद अगर ज़िंदगी हमारी बाकी रही या ज़िंदगी असदुद्दीन अवैसी साहब की बाकी रही तो शायद वो PM भी बन सकते हैं। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ये ख़ास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नहीं, अचानक कार्यक्रम नहीं बना। मुझे मालूम है कि ईद आने वाली है और इसलिए मुझे आना ही था। मैं भोपाल की सांसद हूँ और भोपाल में जो भी रहते हैं हम सबका साथ सबका विकास मोदी जी की मान्यता है, सबका विश्वास भी है। तो निश्चित रूप से हम सबकी सांसद हैं। और मैं जब फ्लाइट में आ रही थी तो सबने कहा कि आप रुक जाइए, आपको निकलने दीजिए, मुझे निकलने दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, आपको निकलने दीजिए, ऐसा पहले कहा। तो वो लोग रुक गए और बोले नहीं नहीं, मेरी सांसद है, मैं देखूंगा उसके बाद मैं जाने दूंगा। तो वो लोग रुके। मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया और मैंने उनको आत्मसात किया है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पूरा भोपाल जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी मैं सांसद हूँ। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता था कि हम हर त्यौहार में एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें। हमारे त्यौहार पे आप हमें बधाई दें, हमारे और आपके त्यौहार पे हम बधाई दें। मिलकर के जब चलेंगे तो भोपाल का जो स्वरूप होगा बहुत सुंदर होगा। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891